एग्जाम में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा विरोध प्रदर्शन बुलाया है। विद्यार्थियों का कहना है कि एसएससी एग्जाम में इतनी अनियमितताएं हैं, चाहे क्वेश्चन पेपर सेट करना हो या चाहे सेंटर एलोकेशन हो, विद्यार्थियों को 500 से 600 किलोमीटर दूर सेंटर दे दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मैथ का होता है, पर उसके जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो रीजनिंग के दे दिए जाते हैं। सालों सालों पोस्टें नहीं निकलती और बाद में विद्यार्थियों की गलती निकाल के 100-100 रुपए लेके एसएससी करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेता है। इन मांगों को लेकर देखा गया था कि पहले भी जो विद्यार्थी थे भारी संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर इकट्ठे हुए थे और आज फिर विद्यार्थियों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन बुलाया है रामलीला मैदान में। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की गिनती में भारत भर से जो विद्यार्थी हैं, चाहे पंजाब, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, बिहार से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और वही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एक बड़ी स्टेज लगाई गई है जहाँ से जो एजुकेटर हैं, एसएससी के टीचर्स हैं, वो विद्यार्थियों का अभिवादन कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और साफ तौर पर विद्यार्थियों का कहना है कि उनको एसएससी में बदलाव नहीं, रिफॉर्म चाहिए, क्योंकि एक एक डेढ़ नंबर विद्यार्थियों के लिए जरूरी हो जाता है। और जब वो सेंटर में जाते हैं तो कभी माउस नहीं चलता, कभी मॉनिटर नहीं चलता और अंत में उन सब चीज़ों की जो गलती है, उन सब चीज़ों का जो ठीकरा है, विद्यार्थियों का कहना है कि वो उन पर फोड़ दिया जाता है। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर जानना चाहेंगे कि क्या है उनकी बड़ी मांगे, वो यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। और पहले भी देखा गया था कि उन्होंने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन बुलाया था। तो एक विद्यार्थी हमारे साथ हैं, आपका जो बड़ा विरोध प्रदर्शन है, क्यों आएंगे आप? एक्चुअली हम लोग का अभी एग्जाम हुआ था रिसेंटली एसएससी स्टेनोग्राफर का, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस गलत है, जो आंसर है नहीं वो उन्होंने वो आंसर भी दे रखा है, जो हमने टिक भी नहीं किया वो भी दे रखा है, कि मतलब मैंने जो टिक नहीं किया था वो भी उन्होंने दे रखा है। और बाकी बोलते मैथ्स का मतलब सिलेबस नहीं है, तो मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे हैं। बैंकिंग के पैटर्न के हमारे पास क्वेश्चन आए थे आउटपुट इनपुट के, जो कि हमने नहीं किए हैं। उसके अलावा जीएस में काफ़ी मतलब कि जो पैटर्न था वो सीडीएस और यूपीएससी लेवल का देखा गया, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, मतलब 25 to 30 क्वेश्चन आई हैव नोटिस कि आए थे स्टेटमेंट वाले। उसके अलावा इंग्लिश में तो PQRS इतने इजी थे, बट स्टिल वो बहुत गलत दे रखे हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं हमारा कैंसिल हो एग्जाम, दोबारा हो, एडिक्यूटी को रिमूव किया जाए और सबको फेयर चांस मिले। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। वेंडर को लेके विद्यार्थियों का कहना है बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। पहले जो टाटा वेंडर हुआ करती थी तब इतनी दिक्कतें नहीं थी, पर जब नए वेंडर आए तो उसका देखा गया कि दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। बच्चों का कहना है कभी माउस नहीं चलता, कभी कंप्यूटर नहीं चलता, फिर 10-10 मिनट वेट करना पड़ता है, तब तक आपका एग्जाम भी रह जाता है। आपने भी कोई ऐसी दिक्कत देखी अभी तक? अभी तो मैंने पेपर नहीं दिया, लेकिन हाँ जो बच्चे बता रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया है कि 4-4 बार माउस से क्लिक करना पड़ता है, वहाँ पे कीबोर्ड नहीं सही चल रहा है और उनका जो सर्वर जो सॉफ्टवेयर वो हैंग हो जाता है, 10-10 मिनट तक स्क्रीन ब्लैंक रहती है। और फिर कहीं कहीं तो आया था, सुनने में आया है कि जो क्वेश्चन के आंसर है वो भी हाईलाइट होके आ रहे थे सामने। तो ये सारी समस्याएं हैं जो नए वेंडर में आ रही हैं। मैं यूपी मेरठ से आया हूँ, मेरा नाम गोविंद सैनी है। मैंने दिया था फेज 13 का एग्जाम। तो जब मैंने ग्रेजुएशन का एग्जाम देने के लिए गया था, आधे घंटे के लिए स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई थी। अब आप बताइए कि आधे घंटे तक अगर आपकी स्क्रीन ब्लैकआउट है, आप एग्जाम देने गए हो, तो आपका माइंड कैसे फ्रेश होगा? आप एग्जाम देने के लिए गए हो कि मैं फ्रेश माइंड से एग्जाम दूंगा, अच्छा करूंगा, पर आपको वहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा, तो आप क्या सोचोगे? बिल्कुल भी माइंड फ्रेश नहीं था। जब हमारा एग्जाम आधे घंटे बाद स्टार्ट हुआ और उसके बाद भी जब लास्ट के हमारे पास 2-3 मिनट बचे थे, मैं मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, वो थोड़ा हार्ड था तो उसमें 2-3 मिनट लगे थे, लास्ट के 10 सेकंड बचे थे। मैं माउस को क्लिक करने लगा सेव करने के लिए, पर वो सेव हुआ नहीं बिल्कुल भी। अब वो टाइम हो गया खत्म। अब उसमें मेरे में 3 मिनट में चाहता 2 क्वेश्चन सोल्व कर सकता था, पर मैंने वो क्लिक करा, वो हुआ ही नहीं सेव, तो मेरे 3 मिनट तो वो बर्बाद हो गए। अब बताइए 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे बर्बाद होंगे तो एग्जाम कैसे सही जाएगा? बस यही दिक्कत है कि वो एग्जाम ले, ठीक से ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एग्जाम ठीक से होना चाहिए, हमारा फेयर तरीके से होना चाहिए। और बार बार सर्वर की ये दिक्कत हम नहीं झेलेंगे। एग्जाम सीजीएल का इतना बड़ा एग्जाम है कि आप प्रोटेस्ट ही देख रहे हैं, वो तो कितनी बड़ी मात्रा में बच्चे हैं, वो सब सीजीएल के लिए ही आए हैं। सीजीएल का एग्जाम अगर ऐसे होगा, दिक्कत आएगी, तो बच्चा कैसे करेगा? उसकी तो बिल्कुल उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। जब एग्जाम में उसको जॉब ही नहीं मिलेगी तो वो किस लिए तैयारी करेगा? फिर या तो हमें बिल्कुल साफ बता दिया जाए कि जॉब मिलेगी नहीं, जॉब मिलेगी नहीं, हम तैयारी करेंगे नहीं, कुछ और काम करेंगे, फिर हम पढ़ाई करेंगे क्यों? लेना है एग्जाम तो बिल्कुल ठीक तरीके से ले, हमें बस यही कहना है। सेंटर एलोकेशन को लेकर भी देखा जाता है विद्यार्थियों का बड़ा आरोप है एसएससी पर। अभी बहुत मीडिया में केस चल रहा था कि राजस्थान के बच्चे को अंडमान निकोबार दे दिया जाता है,
क्या कहेंगे? ये सब अरेंजमेंट्स हैं जिनके अरेंजमेंट्स की कमी है, लेकिन मैं बताता हूँ धांधली क्या है। ये है अरेंजमेंट्स की कमी होना। अब धांधली क्या है, देखो वेंडर अगर पास हो रहा है उसमें अलग अलग कंपनीज हैं। अगर सपोज करो एक बच्चे का जो खर्चा है वो सिर्फ 500 रुपए है और हमारी कोई कंपनी एडुकेटी जो हमारे से सिर्फ 100 रुपए ले रही है, तो अपना खर्चा कैसे पूरा करेगी? सपोज वो खर्चा कैसे पूरा करेगी? अगर दूसरी कंपनी 250 ले रही है और वो सिर्फ 100 रुपए ले रही है, वो कैसा पूरा करेगी? वो पूरा करेगी धांधली से। ये है मेन बात। और मैं इसी वजह से आज 2:30 बजे शामली से इसी वजह से आया हूँ कि इस बात को हम ऊपर तक पहुंचा सके कि गड़बड़ी कहाँ से शुरू और कहाँ पे खत्म हुई। मेन बात ये है। और अभी तो सुनो, ये एसएससी सीजीएल का एक्सपीरियंस है, ये 20 लाख के आसपास। अभी अगर जीडी के और एमटीएस के आगे 50-60 लाख बच्चों के अगर बात पहुंच गई तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि ये एसएससी मानेगी नहीं, मानना पड़ेगा। एसएससी से तो बातचीत भी हुई थी, जो एजुकेटर्स थे देखा गया था कि उनसे भी बातचीत एजुकेटर्स ने एसएससी के साथ की थी। तब कहा गया था कि आश्वासन दिया गया था, और फिर आप आ गए। आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि रिफॉर्म्स आने की कोई संभावना है। हमारे अलके रंजन सर ने बताया कि वही सारे के सारे अरेंजमेंट्स पहले के जैसे ही हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ। वही सेंटर है, उन्हीं पे सेंटर पे अलॉटेड है और उन्हीं अलॉटेड सेंटर्स पे स्टूडेंट्स के एग्जाम होंगे। तो क्या चेंज हुआ? नथिंग। कुछ आपके हाथ में एक पोस्टर पकड़ रखा है, बहुत हो गया अत्याचार, अब छात्र मांगे अपना अधिकार। तो आपका अधिकार अब रिफॉर्म की मांगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ एडुकेटी को लेकर नहीं है, पूरे रिफॉर्म्स की बात है। एडुकेटी सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है इसका। देख सकते हैं मेरे पीछे भारी संख्या में जो एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, सीजीएल के जो एस्पिरेंट्स हैं, भारत भर से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं दूर तक आप जहाँ भी देखेंगे आपको एसएससी के एस्पिरेंट नजर आएंगे, एजुकेटर्स नजर आएंगे। और उनकी बड़ी मांग है कि एसएससी एग्जामिनेशन को लेकर जो है रिफॉर्म किया जाए, चाहे सेंटर एलोकेशन को लेकर हो, एडमिट कार्ड को लेकर हो, और भी जो अन्य मुद्दे एसएससी के साथ जुड़े हैं, चाहे वेंडर का मुद्दा है। एडुकेटी पर बड़े आरोप जो छात्र हैं वो लगा रहे हैं कि बहुत मिसमैनेजमेंट देखा जाता है, सेंटर्स में कंप्यूटर नहीं चलता, माउस नहीं चलता। तो आप देख सकते हैं जो विद्यार्थी हैं बस्ते लेकर अपने और अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर लेकर आए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम आशी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं। हाँ। क्या बड़ी मांगे हैं आपकी? एडिक्विटी को हटाया जाए, पहली मांग मेरी तो ये है। वेंडर को हटाया। एडिक्विटी जो वेंडर, आपने दिया अभी तक ऐसी? मैंने एसएससी फेज 13 एग्जाम दिया है और स्टेनोग्राफर का दिया है। क्या क्या दिक्कतें आपको देखने को मिली? कंप्यूटर्स चलते नहीं, पेन भी इतने रद्दी रख रखे हैं कि पेन भी चलते ही नहीं जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं टीचर हूँ, रैंकर्स गुरुकुल पे पढ़ाती हूँ। तो सर मैं यहाँ पे आई हूँ एसएससी के चेयरमैन को जगाने के लिए, धरना देने के लिए कि हम अपनी मांग, टीचर और स्टूडेंट, अब यहाँ कोई टीचर स्टूडेंट नहीं है, हमारी सिर्फ एक मांग है कि एसएससी चेयरमैन को जगाना है, अपनी बात उन तक पहुँचानी है। एडिक्विटी हो या टीसीएस हो, कोई भी कंपनी हो, हमारी तरफ से वो किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करे, लेकिन हमें एक फेयर सिस्टम चाहिए। हर एक स्टूडेंट 3-3 4 साल मेहनत करता है सर, और वो उसको 300-400 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है, वहाँ पे माउस नहीं चलता, बोर्ड नहीं चलता। तो सर वो मेंटली रूप से ना बहुत दुखी हो रहा है। कि कभी कभी ऐसा हो रहा है सर कि जैसे स्टूडेंट है वो गया एग्जाम सेंटर पर, उसने देखा 2 घंटे पहले कि तेरा तो एडमिट कार्ड ही चेंज हो गया। मतलब अगर उसका 22 तारीख को एग्जाम है, 22 तारीख को वो एडमिट कार्ड देख रहा है, तो सर उसका एडमिट कार्ड साउथ इंडिया 500-600 किलोमीटर दूर भेज रहा है। तो सर एडिक्विटी के पास वो मैनेजमेंट वाला सिस्टम नहीं है। देखो हम ये कहते हैं कि हमारे लिए आप किसी भी कंपनी को दो, किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करो, लेकिन हमें एक फेयर सिस्टम चाहिए सर। स्टूडेंट मेंटली रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, वो हर साल तैयारी करता है, जब तक उसका टारगेट होता है, जैसे हमें सीजीएल का एग्जाम देना है, अगर सर वो एग्जाम नहीं होगा, वो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो वो और एग्जाम में भी डिस्टर्बेंस रहता है उसका, वो मेंटली रूप से बहुत परेशान रहता है। और पुलिस ने जैसे जंतर मंतर पर धरना दिया था, तो पुलिस ने वाणी के द्वारा हो, सर वाणी के द्वारा हो, उन्होंने टीचर्स का एक तरीके से सम्मान बिल्कुल नहीं किया। वे खुद टीचर से पढ़कर आए हैं, तो सर आज इन टीचर से ही पढ़कर यहाँ पे एसएससी डिपार्टमेंट में सारे स्टूडेंट बैठे हैं, अधिकारी बने हुए हैं। सर एडिक्विटी में ऐसी लैब है कि सर जहाँ इतने गोटो तक पानी भरा हुआ है, लड़कियां तो बिल्कुल भी एग्जाम देने नहीं जा सकती।
और सर आप मेरा रोल नंबर अगर 25 है तो मेरी जगह किसी और को बैठा दिया जा रहा है कि लो भाई एग्जाम दो, 20 लाख रुपए में तुम्हारा एग्जाम पास है। सर पढ़ने वाला बच्चा धक्के खा रहा है और जिनके पास रुपए है वो सिलेक्शन ले रहे हैं, तो सर आगे जाके वो एसएससी डिपार्टमेंट में बैठेंगे, फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं सर? हमारा देश नेता नहीं चलाते, हमारा देश अधिकारी चलाते हैं सर। नेता सिर्फ भाषण देने आते हैं, लेकिन वे जो अपना जो भी मैनेजर क्या करना है क्या नहीं वो सारा अधिकारी करते हैं सर। वही अधिकारी अगर रुपए देकर बैठेंगे तो सर फिर देश कैसे चलेगा, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? हम अपनी लड़ाई लड़कर रहेंगे, अपनी मांगे पूरी करवा कर रहेंगे, अब हम नहीं उठेंगे सर। तो बड़े गंभीर आरोप जो एजुकेटर्स हैं और विद्यार्थियों ने एसएससी पर लगाए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि मिसमैनेजमेंट हर लेवल पर, चाहे एडमिट कार्ड देने हो, सेंटर हो, क्वेश्चन पेपर बनाना हो, हर जगह देखा जा रहा है मिसमैनेजमेंट है। वेंडर पर भी उनके बड़े गंभीर आरोप हैं। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में जो छात्रों का महाआंदोलन है वो जारी है। इससे पहले भी देखा गया जो एसएससी के एस्पिरेंट थे वो जंतर मंतर पर बैठे थे, वहां उन पर लाठीचार्ज भी होता है, जिसके बाद कुछ जो टीचर्स का एक वफ्द बनाया जाता है, एसएससी चेयरपर्सन को मिलते हैं, उनको आश्वासन दिया जाता है। पर अब 3 हफ्ते बाद फिर जो एसएससी एस्पिरेंट्स हैं और टीचर्स हैं यहाँ रामलीला मैदान में अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं। कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।